जय श्री कृष्णा। मारवाड़ी गीत भजन व्रत कथा में आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बछबारस की कहानी सुना रही हूँ। यह व्रत स्त्रियां पुत्र की मंगल कामना व पुत्र प्राप्ति के लिए करती हैं। इस दिन भोजन भी अंकुरित चने, मटर, मोट, मूंग युक्त ही करते हैं। इस दिन गाय के दूध व उसे बनी हुई वस्तुएं जौ, गेहूँ आदि का प्रयोग नहीं करते हैं। गोबर का ओगड़ा बनाना, उसकी पूजा करनी व बेटे से उस पर से लड्डू उठवाना, कुछ भी चक्कू से काटा हुआ नहीं खाना चाहिए। कहानी सुननी, कल्पना काटना, उजड़ने में 13 स्त्रियों को चांद सूरज की व एक बच्चे को खाना खिलाना, गाय के वस्त्र ओढ़ाना व खाने में मोठ, चने की सब्जियां, बेसन की सब्जियां जैसे कड्डी, मक्की, बाजरे की रोटी, चने की दाल, जो मिठाई आदि बनानी चाहिए। कहानी। 2 सासू बहुएं थी। सासू को गाय चराने वन में जाना था तो बहू को कहा कि आज बछबारस है, मैं वन में जा रही हूँ, तू ग्वाला और ग्वाला को उबाल कर तैयार रखना। ग्वाला मुंगला बछड़े का नाम था। बहू विचार में पड़ गई कि डरती हुई उनको काट कर उबालने रख दिया। वन से सासू घर आई और बहू से बोली कि बहू, बछड़े को छोड़ो, आज बछबारस है, पहले गाय की पूजा कर ले। बहू डर के मारे हाथ मसलने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना। भगवान को उसके भोलेपन पर दया आई। हांडी में से भाप निकल कर रही थी, उसे फोड़कर बछड़ा बाहर आ गया। उसके गले में हांडी की किनारी रह गई। ये देख सासू ने पूछा कि बहू, ये क्या है? बहू बोली, सासू जी, आपने मुझे बोला तो मैंने बछड़े को समझकर काट कर उबालने रख दिया और भगवान ने मेरा सत रखा, इसे आपस जीवित कर दिया। इसलिए उस दिन के बाद काटा हुआ कुछ भी पदार्थ इस दिन नहीं खाते और गेहूँ मूंग नहीं खाते हैं। गाय बछड़े की पूजा करते हैं। ये बछबारस माता जैसे बहू की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना। आदि है तो पूरी करना, पूरी को परवान चढ़ाना। बछबारस माता की दूसरी कहानी। एक गांव में अकाल पड़ा तो गांव के साहूकार ने तालाब बनाया पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने पंडितों से पूछा, तालाब में पानी क्यों नहीं आ रहा है? तो पंडित जी बोले, तुम्हारे दोनों पोते में से एक पोते की बलि दो तो पानी आ जाएगा। साहूकार ने सोचा कि पोता जाएगा पर गांव का भला हो जाएगा, पर बहू से कैसे बात की जाए? सोचने लगे। बहू से बोले, बहू, तुम्हारे पीर से बुलावा आया है, छोटे हंसराज को साथ लेकर चले जाना, बछराज को यहीं छोड़ जाना। बहू पियर गई और पीछे बछराज की बलि दे दी गई। तालाब में पानी आ गया। अब साहूकार ने तालाब पर बड़ा यज्ञ किया, सबको बुलाया और बहू के भाई ने कहा, बहन, तेरे यहाँ इतना बड़ा उत्सव हो रहा है पर तेरे को नहीं बुलाया, मुझे तो बुलाया है, मैं तो जा रहा हूँ। बहन बोली, भैया, घर में बहुत काम है इसलिए भूल गए होंगे, अपने घर जाने में कैसी शर्म, मैं भी चलती हूँ। बहू घर आई। सास ससुर डरने लगे कि बहू अभी पूछेगी तो क्या जवाब देंगे। फिर भी सासू बोली, बहू चलो बछबारस व तालाब की पूजा करने चले। दोनों ने पूजा करी। सासू बोली कि बहू, तालाब की किनार कसुम्बल से खंडित करो। वह बोली, मेरे तो हंसराज बछराज हैं, मैं खंडित करूं क्यों करूं? सासू बोली, जैसा मैं कहती हूँ वैसा ही करो। तो बहू ने बात मानते हुए किनार खंडित की और कहा कि आओ मेरे हंसराज बछराज, लड्डू उठाओ। सासू मन ही मन भगवान से प्रार्थना करने लगी कि बछबारस माता, मेरी लाज रखना। भगवान की कृपा हुई और तालाब में दोनों मिट्टी में लिपटे बछराज व हंसराज दोनों दौड़े आए। बहू पूछने लगी, सासू जी ने सब क्या है? तो सासू जी ने सब कुछ सच बता दिया और कहा, भगवान ने मेरा सत रखा है, इसलिए माताएं भी ओघड़े गोबर की पाल का तालाब की पूजा करके किनारे खंडित करके उस पर लड्डू रखे वे अपने बेटे से उठवावे। हे बछबारस माता, उसकी लाज रखी वैसे सबकी रखना। इसके बाद में गणेश जी की कहानी अवश्य सुननी चाहिए। बोलो बछबारस माता गौ माता की
जय हो।